कांग्रेस ने पहले कर्नाटक में अपना एटीएम बनाया हुआ था, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एटीएम बन गया है और शायद राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल भी अलग नहीं हो सकता है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने के लिए सत्ता में आती है। आप मीडिया में देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेसियों के पास बोरा भर भर के नोटों की गड्डियां मिल रही है। पैसा कहां से कहां जा रहा था, किसके घर से निकला, कहां पहुंचा, सब मीडिया में छन छन करके खबर आ रहा है। अरे राहुल बाबा, आप हमारा हिसाब मांग रहे हो, नरेंद्र मोदी जी का हिसाब मांग रहे हो। मित्रों, ये राहुल बाबा के परिवार ने 55 साल तक और 4 पीढ़ी तक शासन किया। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल तक यूपी को क्या दिया? कर्जे के अलावे कुछ नहीं दिया। 10 साल तक देश में सुविधा और समृद्धि तभी और बढ़ पाएगी जब देश सुरक्षित होगा। मोदी जब आतंकवाद हटाने की बात करता है तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को हटाने की बात करते हैं। ऐसी कोई गाली नहीं है जो आपके इस बेटे को न दी गई हो, आपके इस चौकीदार को इन्होंने नहीं दी। अंतर देख सकते हैं आप भाजपा और कांग्रेस की सरकारों का। भारतीय जनता पार्टी, सपा बसपा गठबंधन की सरकारों का। भाइयों बहनों, पहली बार आपको देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, कांग्रेस की सरकार के समय नारे तो कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। झूठे नारे देना, झूठी बयानबाजी करना, झूठ और फरेब बोल करके जनता में भ्रम पैदा करना, ये कांग्रेस के डीएनए का हिस्सा बन चुका है। इसलिए उनसे उम्मीद करना कि वे कहीं अच्छी बात कहेंगे, ये अपने आप में एक बेईमानी होगी। बीजेपी और आरएसएस मुल्क को बांटना चाहता है। मुसलमान को अलग, हिंदू को अलग, सिख को अलग, ईसाई को अलग, वो मुल्क के टुकड़े करना। मैंने कल ही, आप देखिए, वजीर आजम की तकरीर कल की देखी, वो भूल गया कि उसने जो 2014 में वादे किए थे लोगों से, उनका क्या हुआ। सिद्धांतों के लेकर के जीने वाले मोरारजी भाई की सरकार को पिछले दरवाजे से इस परिवार ने गिरा दी। अब बारी मेरी आई। अब उनको परेशानी है कि सरदार साहब को हमने ठीक कर दिया, मोरारजी भाई को गिरा दिया, और ये चाय वाला 5 साल निकाल दिए, और वो भी दम खम के। भाइयों बहनों, ये गुजरात की मिट्टी की ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही एक संकल्प लिया था और उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार इस देश में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करेगी। और एयर स्ट्राइक हुई, पूरे देश भर के अंदर उत्साह का माहौल दिखाई पड़ा। पूरे देश भर के अंदर फटाके जले, मिठाइयां बटी, शहीदों के फोटोग्राफ पर मालाएं चढ़ने लगी। 2 ही जगह मातम था, 2 जगह छातियां पीट रहे। एक तो पाकिस्तान में मातम था,
वो तो होना ही चाहिए भाई। उनके घर में घुसकर ठोका था तो मातम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और दूसरा मातम था ये सपा बसपा और कांग्रेस के खेमे में मातम था, वो भी छातियां पीट रहे थे। ये क्या हो गया? बालाकोट क्या है बालाकोट? कौन सा तूफान किया बालाकोट? बताइए जरा, क्या किया? अपना ही जहाज वहां गिराया।